चेतावनी, इस वीडियो में बताई गई घटनाएं वास्तविक है, जिनकी हमारे चैनल द्वारा पुष्टि की गई है। आपसे अनुरोध रहेगा कि आप इन बातों को अपने जीवन में करने की कोशिश ना करें, यह जानलेवा भी हो सकता है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, एसआई पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। पहली 2 वीडियो में आपने जो प्यार हमें दिया, उसने हमें प्रेरित किया है कि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट लेकर के आएँ। तो आज हमारे बीच में उसी कड़ी में इंद्र कुमार जी हैं, और इंद्र कुमार जी जो हैं वो देवी भीमा काली के गूर हैं, चलई का काम भी करते हैं। वही भीमा काली देवी जो सराहन में विराजित हैं और राजा वीरभद्र की भी कुल देवी हैं। तो आज हमारे बीच में इंद्र कुमार जी हैं, और इंद्र कुमार जी जो हैं वो माता भीमा काली के गूर होने के साथ साथ चलई का काम करते हैं। तो इनसे आज हम बातचीत करेंगे उन सभी चीज़ों के बारे में जो हमारी पिछली वीडियो में कुछ छूट गई थी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इंद्र कुमार जी। तो आप बताएंगे कि आपने जो है जो ये जो चलई का काम है वो कब से शुरू किया आपने? मतलब सर, मैं जो माता का गूर बना वो 22 साल से बना हूँ। 22 साल से की उम्र से? 22 साल की उम्र से बना हूँ जी। आज मुझे 10 सालें हो गई है जो माता का काम करते हुए और चलाई भी करते हुए और देवी नीति भी चलाते हुए आज मुझे 10 सालें हुई है। तो मुझे अच्छा लगा जैसे माता मेरे पास आई है, बचपन जैसे 22 साल से मेरे पास आई है, बचपन से आती थी और 22 साल से मैं इसका पुजारी बना हूँ, जिसकी वजह से मैंने आगे लोगों का काम किया, अच्छे से किया, बहुत दूर दूर तक गया हूँ और आगे भी करता रहूँगा। ये जो आपने कहा कि माता रानी आपके पास जो बचपन से जो है आपको डिस्टैंस देती थी, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये जो है ये कब पता चला आपको? क्योंकि बचपन तो बहुत ही सिंपल सी उम्र होती है, खेल कूद में ज़्यादा रहता है। तो आपको कैसे लगा कि भाई अभी माता रानी का है? सबसे पहले मेरा दादाजी घोर था, इससे जो रामपुर सरान से यहाँ थनाग चंडी में आई है जी। मेरे दादाजी के साथ आई थी। तो मेरा दादा जैसे एक्सपायर हुआ तो उसके बाद मेरे पास आई, तो मैं इसका गौर हूँ, जैसे कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास माता आ रही है। तो जैसे मैं रात को खेलता था तो माता मनशान के लिए ले जाती थी। अच्छा, ये कौन सी उम्र की बात कर रहे हैं? ये 22 साल की उम्र की 22 साल की उम्र की बात करने की माता शमशान ले जाती? शमशान ले जाते। तो घर वाले तो हैरान होते होंगे या फिर उनके सामने सामने ले जाते थे? तो घर वाले रहन हो जाते थे, कहाँ जा रहा है, रात को 12 बजे खेल आती थी। अच्छा। रात को वैसे जैसे जाना तो पत्थर खाने और उसके बाद कुक्शी खानी, वो कच्चा खाना है, मतलब फिर घर वाले डर जाते थे। जी 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 यस। फिर पढ़ाई वगैरह आपकी? पढ़ाई मैंने 10th तक की है और उसके बाद देवी देवते का काम किया है। आपने कहा कि दादाजी जो पहले गूर थे देवी भीमा काली के, तो ये क्या मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है? हाँ, दादा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, जैसे जो आगे जेठा पुत्र होता है जो, और वैसे उसी तरह से चलती है। जेठा पुत्र माने बड़ा पुत्र जो होता है उसके साथ में माता रानी चलेगी आगे, और फिर उस तरह से होता है। जी सर। तो ये जो प्रोफेशनली मैं कहूँगा इसको कि प्रोफेशनली चलाई का काम आपने कब से शुरू किया, कौन सी उम्र से? 22 साल की उम्र से? जैसे मैं गूर बना, मुझे पता है कि मैं कहीं के लिए अब सेट होने के लायक नहीं हूँ कि मैं एक माता का काम पूरी उम्र भर करूँगा। जब तक मेरे पास माता है तब तक मैं इसका काम पूरी उम्र भर करूँगा। अच्छा। फिर उस काम में आप लगे। तो रथ तो आपका देवी का है कि नहीं? हाँ, रथ नहीं है अभी तक, तो हमारे पास मूर्ति है माता की। अच्छा। अब रथ तय हो गया कि 7 या 10 दिन के अंदर प्रतिष्ठा होने वाली है। 10 दिन के अंदर प्रतिष्ठा हो जाएगी? रथ की प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो आपसे जानना चाहता हूँ कि जो चलाई का काम है ये अपने इलाके में सीमित है या फिर बहुत दूर दूर तक जाता है? नहीं सर, ये बहुत दूर तक है। अच्छा, दूर तक, जैसे कि सबसे दूर चंडीगढ़ हुआ, गोवा तक गया हूँ, चंडीगढ़ गया हूँ, हरियाणा गया हूँ, जलंधर गया हूँ, और यहाँ मंडी और कसोग वगैरह। ये जो आप मुझे, क्योंकि आप हिमाचल से बाहर लेके गए हैं, तो ये जलंधर में आप गए थे, तो वहाँ पे क्या दिक्कत थी उस व्यक्ति को कि आपको वहाँ बुलाया, और बुलाया कैसे, पता कैसे लगा उनको कि आपको बुलाना? देखो, सबसे पहले मैंने मंडी में काम किया था, उनके रिश्तेदार में थे, तो मैंने उनको, वो ठीक होने के बाद उन्होंने बोला हमारे पास ऐसा ऐसा गुर है जो अच्छा काम करता है। तो उन्होंने मेरे को वहाँ तक ले गया और वहाँ पे बहुत समस्या थी उसकी, उससे चला नहीं जाता था।
अच्छा, अपाहिज था। हाँ भाई, मतलब कि चला नहीं जाता था, उसने कोई तांत्रिक विद्या वाला उसको बंद किया किया गया था, उसकी दिशा को बंद की गई थी। तो जिसकी वजह से मेरे को ले गए थे, तो मैंने वो दिशा खोल के उसका एक अच्छा काम करके उसने मुझे बहुत अच्छा माना कि एक अच्छा गुरु है, तो उसकी वजह से मैं और बार बार जाने लगा। फिर उसके बाद आपने कहा कि गोवा गए थे, गोवा में, चंडीगढ़ में थे। जब मैं गोवा गया था तो क्लब की सिलाई की थी, जो क्लब में बहुत दिक्कतें आ रही थी वहाँ पे। जैसे किस तरह के दिखते हैं? वहाँ पे ऐसे भूत आए थे, जैसे भूत उसमें पूरे पूरे खिलने लगे थे वहाँ पे गोवा में। तो मैं वहाँ पे गया था, तो मैंने वहाँ ठीक किया। अभी भी मेरे को फ़ोन करते रहते हैं वो ठीक किया कैसे? मतलब उनको क्या ऐसा लगा कि आपको बुलवाना पड़ा इतने दूर से, कहाँ गोवा, कहाँ हिमाचल? तो उन्होंने जैसे और बंदे से कंडक्ट करके मेरे को बुलाया उन्होंने कि हमारे पे ऐसी ऐसी दिक्कतें हुई। तो मैंने बोला भाई पहले अपना नाम बताओ, फिर मैं यहाँ से देख के आपको बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम है, मेरे से ठीक होगी या ना होगी। तो मैंने बोला हो जाएगी। फिर मैंने जब देखा माता के पास बैठा, तो मैंने बोला हो जाएगी। उन्होंने बोला सर आप आ जाए, बहुत दिक्कत हो रही है इधर हमारे पास। तो फिर मैं वहाँ घर से गया, फिर वहाँ तक पहुँचा। तो हमने जो देवी की छांगल होती है ना, अपनी भाषा में छांगल बोलते हैं, तो हमारे को वो दिल्ली से वापस करनी पड़ी थी कि एरोप्लेन में हमें उसको लेने की इजाज़त नहीं थी इजाज़त। उन्होंने बोला कि लोहे का सामान कोई भी नहीं ले जा सकते आप यहाँ से। फिर हमने एक दोस्त साथ में था, उसको वापस किया था हमने कि तू घर चला जा, इसको लेके घर चला जा। उसको ले जाना क्यों ज़रूरी था फिर, मतलब अगर शंकर से? क्योंकि वो एक रक्षा है हमारी, जैसी रक्षा है हमारी कि वो रक्षा करती है हमारी। उसमें जो देवी देवते बिठाए होते हैं, जो पहले बुजुर्गों के थे उसमें, तो वो रक्षा होती है कि हमारे एक रक्षा है हमारे पास। सबसे बड़ी सिद्धि वो जो हरियाणा का आप बता रहे थे ना जी, हरियाणा में आप जो गए हैं, तो क्या दिक्कत थी उस व्यक्ति को? देखो उसको बहुत दिक्कत थी। जैसे मैं किसी के बंदे के थ्रू गया था, किसी ने मेरे को बोला कि मेरे रिश्तेदार है, तो आप चलिए वहाँ पे, चलिए आप देखो तो सही क्या दिक्कत, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा। फिर मैं वहाँ जाके गया, फिर मैं वहाँ जाके देखा कि ये बेड से उठ नहीं सकता था। डॉक्टर ने बोला कि ये कभी ठीक नहीं हो सकता। तो मैंने बोला इलाज उन्होंने मतलब हाँ बहुत किया था, डॉक्टर का इलाज बहुत किया था उन्होंने, कि उन्होंने बोला कि ठीक नहीं हो पाएगा। तो मैं वहाँ पे देख के बोला कि ये ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5-6 महीने लग जाएंगे, अपने आप बेड से चलना शुरू हो जाएगा। ये देखने की प्रक्रिया क्या थी? आपने कैसे देखा? आप डॉक्टर तो है नहीं। तो सर जैसे अपनी भाषा में हम वहाँ गए थे, जैसे हम देखते हैं कोई कागज पे देख के उसके ग्रह वगैरह देखते हैं ना, कुछ उस प्रकार से हमने देखा कि इसको प्रॉब्लम ऐसी थी। जिसको उसको कीला हुआ था, जिसकी टांगे बाजू बंद की गई थी, वो तांत्रिक विद्या से की थी। तांत्रिक विद्या से कीला हुआ था? हाँ, फिर मैंने वो कीले हटाई, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे शुरू चलना हो गया। उसकी प्रक्रिया क्या होती है? मतलब किलों को जो आपने कहा कीला हुआ था, और किलते कैसे हैं? और उन कीलने जो आपने निकाली, वो निकाली कैसे? मतलब उसको देखो ये जो कीले होती है, कोई मुसलमानी मंत्र से करते हैं, कोई बंगाल मंत्र से करते हैं। एक फोटो को कीला जाता है इसमें, जिसकी फोटो निकाल के उसमें किले बसा देते हैं लोग। और जिसकी किले बसा देते हैं, अष्ट धातु की किले होती है, जहाँ वो डाल देते हैं, और धीरे धीरे जितने वो किले ज़्यादा प्रभाव डालेगी, जितना गहरी किले चली जाएगी उतना प्रभाव होगा उसमें। तो उसको निकालने का क्या है? क्योंकि वो तो उसके फोटो में लगाई हुई है। तो उसको निकालने के लिए मैं मनशान पे गया, मनशान में विधि विधान किया। तो मनशाणों से पूछ के मैंने उसकी राय ली कि होगा या ना होगा। तो धीरे धीरे उसकी एक कील नहीं उतरी थी। तो फिर उसके बाद मैं अपने खर्चे से गया था, एक भी पैसा उससे नहीं लिया था। जो उसने पहले दिए थे, 2-4 हज़ार गाड़ी का किराया दिया था, 2-3 हज़ार हमारे को दिया था। तो उसके बाद हम अपने खर्चे से वहाँ गए थे, तो एक कील रह चुकी थी, तो मैं उसको निकाल के आया। तो अभी भी मेरे को वो बंदा कॉल करता रहता है कि भाई आपकी वजह से मैं चल फिर रहा हूँ। ये जो आपने अभी मनशान शमशान की बात की जी, ये जो शमशान में जो होते हैं ना, ये किस तरह का, मतलब कैसे कैसे भूत होते हैं जो शमशानी आपने बोला कि अभी? देखो इसमें तो जो मरे हुए इंसान होते हैं वही आते हैं इसमें, वही बातचीत करते हैं इसमें। एक जिसका हेड होता है, जमदूत होता है, वो बताएगा राय आपने क्यों बुलाया। आपको दिखते हैं वो? हाँ वो दिखते हैं। कैसी आकृति होती होगी? क्योंकि हमने तो आकृति कैसी वो तो देखी है, बहुत बड़े बड़े होते हैं। हाँ। और वो उनको देखने के लिए तो बहुत डर लग जाती है, ऐसे हमें भी डर लग जाती है कि हमें हमारे ऊपर कुछ हो ना जाए।
कि हमने भी अपने लिए कार दी होती है, देवी देवते से हमने कार दी होती है कि इस कार से बाहर नहीं जाना है, तब तक ये वापस ना हटे। आप हमें बता रहे थे कि आपने जो है काली सिद्धि करी हुई है, जी। काली को सिद्ध किया हुआ है, तो काली को सिद्ध करने की प्रक्रिया क्या है, उसको देखो, कैसे सिद्ध किया आपने? मैंने काली साधना की है। मेरा गुरु था, उसने बोला, जब लास्ट में पॉइंट में पहुंचा, उसने बोला कि तेरे को काली सिद्ध करनी पड़ेगी। तो मैं काली का गोर था, भीमा काली का गोर हूँ। उसने बोला काली सिद्ध करनी पड़ेगी। तो मैंने बोला आप बताइए, मुझे उपाय बताइए, मैं करूँगा। उसने बोला देख लेना अपनी फैमिली के, आपके भी बच्चे हैं घर में, कि नुकसान ना हो जाए घर में। अच्छा, मैंने उसको बोला कि मैं करूँगा चाहे जो हो जाए, मैंने करनी है आराधना। तो उसने मेरे को बोला कि मनछाड़ के ऊपर आज ही आदमी एक्सपायर होगा, तो आज ही वहाँ पे सोना है, कोई भी कपड़े अपने शरीर में नहीं रखने। अच्छा, नंगा अवस्था में? हाँ। फिर मैं जैसे लेटा, उसने बोला कि नीचे सफेद कपड़ा डालना, उसके ऊपर लाल कपड़ा अपने को डालना, कपड़ा कुल मिला के कफन डालना। कफन डालना। हाँ। तो उसने बोला कि ऐसे कोई नहीं डालते, जीती जी तो कोई डालेगा नहीं, कहीं का गोर हो, चेला हो, कहीं से भी इस एरिया में ऐसे जो भी है बाहर का, हिमाचल का, किसी ने ऐसे कफन नहीं डाला, जीती जी ऐसे कफन नहीं डाला है, जो मैंने करके दिखाया है। मैंने वीडियो तक प्रूफ है। उसी तरह से काली फिर उस तरह से मैंने काली को सिद्ध किया। काली को सिद्ध करने के क्या लाभ हुए फिर आपको? फिर काली को सिद्ध करने के लिए आज मैं जो माता रानी को बोलता है ऐसे करने, बंदे को ठीक कर दे, तो वो ठीक कर देगी। ठीक कर देगी मतलब वो बीमारी वाला ठीक कर देगी, या फिर वैसे जो आप बता रहे थे किले वगैरह उसको ठीक करेगी? देखो, इसमें सब कुछ चलेगा। बीमारी तो जो बीमारी होगी वो तो डॉक्टर से होगी। जो इसमें टूत भूत हुए और कोई बाण उपयोग, जादू टोना किया हो, वो इसी काली से करता हूँ। अच्छा, इसी की साधना से करता हूँ कि सब ठीक होने चाहिए। तो जादू टोना आप भी करते होंगे फिर अगर काली सिद्ध की है तो? नहीं, जादू टोना मैं लोगों का भला करता हूँ, आज तक बुरा किसी का नहीं किया, ना करूँगा इसका बुरा, और भला ही करता रहूँगा। जब तक मेरे पास माता रानी है तब तक भला ही करूँगा। आपने मुझे बताया कि आप शमशान में सोए, जी। कफन सफेद नीचे था, लाल ऊपर था। जी जी। तो अनुभव तो कुछ किया होगा आपने उस दौरान अगर सोए तो? देखो, जिस टाइम मैं सोया था तो मेरे को ऐसा, जैसे एक पिक्चर होती है, जैसे मैं आंखें बंद करके ऐसे सोया, तो मुझे अपने फैमिली नजर आई थी, पूरी फैमिली नजर आई थी, कि बच्चे से लेके एक अपने माँ बाप तक नजर आए थे। जब मुझे ऐसे सांस हुआ कि मैं 3 फुट ऊपर उठा रहे हैं मेरे को कोई, मुझे आंखें आपकी बंद थी? आंखें बंद थी। और कोई ऐसी अवस्था, चेतन अवस्था थी कि अचेतन थे, बेहोश थे? बेहोश था, वैसे था, मेरे को आंखें बंद, मतलब ऐसे कोई ऐसे सपना लग गया कि मेरे जो घर की तस्वीरें शुरू दिखने हो गई, कि अपनी फैमिली को दिखना शुरू हो गया। फिर मैंने सोचा कहीं गलत तो नहीं हो गया। मैंने माता रानी को बोला कभी गलत नहीं करना, ये मेरी एक तेरे लिए एक साधना है, काली साधना है, मैं इसको करूँगा, पूरी करूँगा। तो इस प्रकार से फिर माता रानी ने भी उस दौरान आपको दर्शन दिए? हाँ, दर्शन दिया। और मैं बहुत अच्छा हुआ, मुझे उस रिजल्ट देख के मुझे महसूस हुआ कि बहुत अच्छा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो सिद्धि प्राप्त कैसे? आपने कहा कि परिवार याद आ रहे थे, जी जी। उसका कारण आपको लगा कि आप 3 फुट ऊपर उठे हुए। जी जी। उसके बाद आपको एहसास कैसे कब हुआ कि अब मैंने सिद्ध कर लिया, अब मैं ठीक हूँ, अब मैं उठ सकता हूँ, या मैं बेहोशी की हालत से बाहर आ गया? ऐसा किसे? देखो, मैंने 12 बजे से 1 बजे तक किया था। 1 घंटे? रात के 12 बजे? रात के 12 बजे से 1 घंटे किया था। हाँ। और जैसे मध्य घाट में जैसे होते हैं, फूल वगैरह चढ़ा के अपने ऊपर डाल के, और सो गया था। तो मुझे जब लास्ट में खत्म हुआ तो वहाँ पे मनशाणु आए, मनशान जैसे मनशान होते हैं वो आए। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आप क्यों लेटे हो, आपको दिक्कत क्या है? फिर मैंने उनसे सवाल किया कि मुझे काली साधना करनी है, मुझे बहुत, मेरे गुरु ने मुझे बोला है कि मैं हारना नहीं चाहिए। तो उसने लास्ट में एक बड़ा मनशाणु आया, जमदूत टाइप आया, उसने बोला मुझे कि आप बेटा उठ जा और चले जा, आपको चाहिए क्या? वो मुझे धन दौलत के ये में डाल रहा था कि ये यहाँ जो कार दी है इससे बाहर निकल जाए तो इसको हम लपेट लेंगे। तो मैं नहीं गया। मतलब कार से बाहर निकलेंगे नहीं फिर? हाँ, वो तो मेरे को खत्म कर देता। फिर मैं उससे बाहर नहीं गया, तो मैं उसके अंदर ही रहा। तो उसके अंदर उसने पूछा कि मैंने जो अपने विधि विधान था, तो मैंने उसको बोला कि मैं ऐसे काली साधना करनी है, तो इसकी वजह से मुझे गुरु का देश करना है। फिर उसने बहुत कुछ सवाल पूछे मेरे से, तो मैं ज़्यादा उसको बोल नहीं पाया। मैंने बोला आप चले जाएं। तो फिर मैंने उसको ऐसे चढ़ाया, थोड़ा सा भोजन वगैरह चढ़ाया उसको, और वो वहाँ से साइड हट गया।
ऐसी कलेजी वगैरह चढ़ाई वहाँ पे हमने, तो वो साइड हट गया। जब साइड हटा तो उठ गया। ये जो आपका जो था ना ये अनुभव में कि कलेजी चढ़ाई, हाँ जी। तो उस वक्त आप फिर से बेहोशी की अवस्था में थे कि ठीक नहीं, थे? फिर ठीक हो गया था। फिर मैं ठीक हो गया जब लास्ट में इसने दान दिया, वो मेरे पास ही थी कलेजी। तो मैंने वहां से उसको चढ़ाया कि खुश करने के लिए तू चला जा, और उसको भी चढ़ाई, खुद भी खाई, और वो हट गया और मैं ठीक हो, वो उठ गया भी। अच्छा, तो उसके बाद के क्या लाभ फिर उस सिद्ध करने के क्या लाभ हुए फिर उसके बाद मैंने बहुत जैसे सिद्ध किए, उसके बाद मैंने उसकी परीक्षा की, मेरे पास माता होगा या ठीक नहीं होगा। देखो आज बहुत ऐसे लोग हैं जो ठीक हो चुके हैं, आज भी मुझे मानते हैं। और ये एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि आपने भी बात की है शमशान सिद्ध करने की जी। या दुर्गा माता को सिद्ध करने की शमशान में जाकर के। जी। तो दुर्गा तो माता है, उसको शमशान में जाके क्यों सिद्ध करना है? देखो दुर्गा जो काली एक ही रूप है। हाँ। काली एक ही रूप है। जो भीमा काली है ये मतलब भगवान है, किसी को छोड़ती नहीं है। ये जो मैंसे की बलि लेने वाली, खून पीने वाली, तो इसके आगे कोई कुछ भी नहीं है। एक किस्सा कोई ऐसा जिसने आपको भी डरा दिया हो, उसके बारे में जरा विस्तार से अगर आप कुछ बता सकें, कहीं किसी जगह का। देखो मैं बहुत सदैनी गांव में गया था। सदैनी गाँव रवालसर में गया था। रवालसर में। तो मैं लेटा हुआ था वहाँ पे, बीमार हो चुका था, मैं बहुत सारा बीमार हो चुका था कि उन्होंने जो चिलाई होती है, अपनी भाषा में चिलाई बोलते हैं हम, तो 2 बोतलें ग्लूकोज की चली। मेरे को पहले 2 ग्लूकोज बोतलें लगी, फिर उन्होंने बोला कि भाई रहने दे। हमारे पास और भी बहुत सारे ग्लूकोज थे, बहुत सारे लोग थे, उन्होंने मना की मुझे कि नहीं करनी है। कि मैंने बोला लोगों ने खर्चा किया है तो मैं करूँगा इसको। आज हम 20 लोग इसके घर में आए तो हमने करना है। कल दोबारा 20 लोग हो गए, कितना खर्चा पड़ेगा, इस लोगों को बहुत खर्चा पड़ जाएगा, तो हमने करनी है, तो आज ही खत्म करनी है, हटना नहीं है। तो वहाँ पे मेरे बहुत ऐसा लगा कि मुझे एक शॉट लगा था वहाँ पे। शॉट लगा था? शॉट मतलब कि वहाँ से कोई ऐसी चीज आ गई कि मेरे ऊपर हावी हो गई। जैसे मैं हावी हो गई तो मैं नीचे गिर गया। मैंने उस टाइम अपनी माता रानी को याद किया, अपनी उंगली काट दी। तो मुझे पता हो गया कि अब मेरे को काल माता ही बचा सकती है, अब और कोई चांस नहीं है। तो मैंने उसको खून चढ़ाया था, अपना खून चढ़ाया था अपनी माता को। जैसे खून चढ़ाया तो मुझे एहसास हो गया मैं ठीक हो गया। तो चलाई में क्या था करने का मतलब? कोई भूत भूत फंसा था या कुछ जादू टोना किया था? किया क्या था? जादू टोना किया था घर में, जैसे कि बाण मुठ थी उसमें घर में की हुई, तो उसमें वो निकालने के लिए। बाण मुठ मतलब थोड़ा विस्तार से बताएं। बाण मुठ हुआ है कि जादू टोना किया हुआ है, कोई जुट जट फेंकी हुई है, तो उसकी वजह से क्या नुकसान होते होंगे उसके? उसके नुकसान, घर में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, और बहुत एक दूसरे के सुनना मानना वो हो जाता है, उससे बहुत बहुत नुकसान बहुत बन जाती है। अच्छा अच्छा जी। तो अभी आप जो हैं आजकल जो हैं, ऐसा कौन सा जो आपने लेटेस्ट करा हो ऐसा कि जो मतलब किसी व्यक्ति की समस्या को दूर करा हो, जहाँ पे दूध बहुत फंसा था, आपने उसको निकाला और वो जो व्यक्ति है वो आपसे खुश हुआ हो और उसने आपको जो है मतलब जुग जुग जियो वाला आशीर्वाद दिया हो, इस तरह का कुछ? मैंने उसके घर में बहुत अच्छा काम किया था, तो उसने मुझे पूरा अपनाया था, मेरी फैमिली को पूरा अपनाया था। मैंने उसका काम घर में किया था, जादू टोना उसको किया था, मैंने वो हट निकाला था, तो उसने मुझे पूरा अपनाया था, मेरी फैमिली को भी अपनाया था। और सूट बूट से लेके, टोपी से लेके, जूते तक मुझे दिए थे। अच्छा, तो समस्या क्या थी? उसको घर में ऐसे जादू टोना किया था, उसके घर में किसी ने ऐसे खून के धब्बे डाले थे। तो उसको निकालने के लिए हमने काम किया था, वहाँ पे अच्छा सा काम किया था। उसने मुझे बहुत, और मानता भी बहुत है, सब कुछ ये करते हैं, तो उसने मुझे सब कुछ बनाया था, मेरी फैमिली के लिए भी बहुत कुछ। इसकी प्रक्रिया क्या होती है? मतलब ये जो आपने कहा ना जादू टोना की, इसको निकालने की प्रक्रिया कुछ होती होगी, कुछ तो तरीका होता होगा कि वैसे निकालते हैं इसको? देखो जो इसकी प्रक्रिया है, जो हमारे बुजुर्गों से चली है, हम वही करते हैं। जैसे जो बुजुर्ग करते थे, जैसे सिलाई करते थे अपनी भाषा में, जो सिलाई नहीं, जैसे कुछ बता सकते हैं कि ये विधियाँ, ये चीज़ लगती है, ये लगती है, ऐसा कुछ बता सकते हैं? ऐसी विधियाँ तो बहुत लगती है, पर इतना नहीं बता सकता हूँ, पर विस्तार से नहीं बता सकते। हाँ जी 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 जी। एक चीज़ मैंने सुनी है ना, जैसे मान लो कि कोई आदमी ऐसे ऊंची धार में गया, पहाड़ी पे गया जी, एकांत सा माहौल है वहाँ पे जी, तो वहाँ पर जो है
वो बोलते हैं कि ज़्यादा चिल्लाना नहीं चाहिए, अगर कोई चिल्लाता है जी। तो वो जो है वो थोड़ा भ्रमित सा हो जाता है उसका, वो क्या समस्या हो सकती है? देखो, ये सब जगह नहीं होती है, ये कई कई जगह थी जो बुजुर्गों से जगह होती है वही होती है। एक सवारी होती है जो जो सवारी होती है वो अगर भर के जाती है तो कुछ नुकसान नहीं करती है, अगर खाली होगी तो उसके लपेटे में आ गए तो वो छूटती नहीं है। अच्छा, वो नहीं ये कई कई जगह में होती है, सारे एक जगह में नहीं होती है। ये बुजुर्गों से जो जगह है वही चलती है, वही सवारी होती है। तो मतलब सब जगह चिल्लाने से कुछ नहीं होता, नहीं, क्योंकि नहीं, ऐसा नहीं होता। पर्यटक जो है ना आजकल ऊंची पहाड़ियों को, नहीं नहीं, वो सुनसान सब जगह को में नहीं चुनते होता हैं। है, एक कई जगह में होता है जो जहाँ से सवारी आती है, ये बुजुर्गों के टाइम से आती है, जहाँ से आती तो उस जगह की पहचान कैसे करें फिर? हो सकती है पहचान उसकी? है। ऐसी तो पहचान नहीं होगी, ये तो जो जहाँ से पड़ती है बुजुर्ग जो बताते हैं, आगे भी बताया होता है कि इस जगह में न जाना, रात के समय में न रहना, या देवते की सवारी पड़ती है, राक्षस की बहुत की सवारी पड़ जाती है इसमें, इस तरह से पड़ती है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब किसी आदमी को या किसी औरत को भूत चढ़ा होता है जिसे हम बोलते हैं, तो कैसे, मतलब आप कैसे उसको देखेंगे कि भूत चढ़ा हुआ है? शक्ल तो सबकी एक जैसी होती है, आप उसको कैसे पहचानेंगे? वो क्या हरकतें करेगा वो? देखो, इसमें सबसे पहले तो उसका संस्कार होता है, जो शाही होती है, अपनी भाषा में बोलते हैं शाही बोलते हैं। तो सबसे पहले तो वो देखी जाती है, उसमें देखा जाता है कि इसमें क्या समस्या है, क्या भूत लगा है, कोई मनशाणु तो नहीं लगा है, नारसिंह तो नहीं लगा है। तो उस वजह से पहले तो देखना पड़ेगा उस तरह से। उसके बाद राम गुण होगा कि 15 दिन का गुण है, 20 दिन का गुण है, उसको ठीक ऐसे महसूस हो गया कि मैं ठीक हूँ, तो उस काम को किया जाएगा। अच्छा अगर ऐसा महसूस नहीं हुआ तो उस काम को नहीं किया जाएगा। अच्छा। ये जो हमने सुना ना कि जैसे देवता जो होते हैं, जी। कुछ बोलते हैं कि हमारा देवता बड़ा है, हमारी देवी बड़ी है, हमारा छोटा है, ये क्या समस्या है? मतलब बड़ा छोटे क्यों? अगर देवता है तो बड़े छोटे क्यों है? देखो, ये तो आदमी में ये है, जो आदमी में अपने अपनी ये है कि मेरा देवता बड़ा है, मेरा देवता बड़ा है, आपका देवता बड़ा है, ऐसा कोई नहीं होता। अच्छा। कि ऐसे ऐसी बात है कि देवता किसी का, ये अपनी जगह में सब ठीक है, इनका कोई सत्य नहीं घटेगा। अगर मेरा देवता छोटा, मैं यहाँ बैठूंगा तो उसका कोई सत्य तो नहीं घट जाएगा, वो सत्य तो वही बराबर है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसका सत्य तो किसी का घटे। ये तो आदमी में है कि मैं बड़ा हूँ, मैंने इसके साथ नहीं बैठना है, मैं बड़ा हूँ, मैं इसके साथ बैठना नहीं। ये तो बंदे की एक अलग अलग सोच है अपनी अपनी। कोई ऐसी समस्या भी है कि कोई आदमी जैसे मरणशैया पर है, मरने की कगार पर है, और डॉक्टर जो है ना कर चुके हैं कि भाई इसका इलाज नहीं होगा, घर लेके जाओ, छोड़ दो, और फिर आपको बुलवाया हो और आपने उसका इलाज किया उस आदमी का? ऐसा कोई किस्सा आपके पास हो तो आप बताइए, विस्तार से बताइए। आपने मुझे बताया था कि मनशाण में जो है वो पिंडदान जब होता है ना, पिंड रखते हैं, मनशाणी जलाते हैं, तो उसमें जो है एक व्यक्ति जो है उसको बिल्कुल लाइव देख सकता है, वो जो मनशाणी आते हैं उसको खाने के लिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। देखो, जो जैसे आदमी मरता है, जो दो पहिए बनाए होते हैं, दो डंडे बनाए होते हैं, हाँ, अर्थी जो अर्थी लकड़ी का, वो पहले निकाल देना, किसी ने देखा नहीं चाहिए जी। अच्छा। किसी ने देखा वो देखना नहीं चाहिए किसी ने, तो उसी टाइम आदमी को नुकसान हो सकता है। अच्छा। वो अपने हिसाब से निकाल के रखना है, जैसे उसको कान के पीछे रखना, जैसे आदमी को निशान के ऊपर चढ़ाते हैं, जैसे डालते हैं, तो खुद साइड में बैठ जाना। अच्छा। और किसी से बातचीत नहीं करना। अच्छा। तो जैसे उसको आग शुरू लगनी होगी तो आपको लाइव दिख जाएगा, ऐसी लाइव दिख जाएगी कि या तो आप कुछ टाइम तक सोएंगे नहीं, या तो आप ऐसे हो जाएंगे कि मुझे क्या एहसास होगी कि मैंने क्यों डाली है, कुछ भी घटना हो सकती है। वो इतनी खतरनाक होती है कि आपको पूरी लाइव दिखेगी आगे कहाँ इस आदमी को ले जाते हैं, अच्छा। या तार लोग ले जाते हैं, यम लोग ले जाते हैं, आगे इसके साथ क्या क्या होता है। जिसने अच्छा किया होगा वो अच्छी जगह जाएगा, जिसने बुरा किया होगा वो वहीं पे लाइव दिखाई दी गई। और किसी को बताना नहीं मैंने ऐसा किया, ना किसी से बातचीत करनी, जैसे पूरा आदमी बहुत जैसे पूरे बुरे दिख जाएंगे आपको वहाँ पे कि आगे कैसी आग जली होती है, अंदर कैसे ये चला होता है। वो मतलब एक लाइव प्रोग्राम है, इसको कोई भी देख सकता है। मरने के बाद क्या होता है वो पूरा दिखे, वो उसमें पता चलता वो है। उसमें पूरा दिख जाता है। कोई भी आदमी कर सकता है या सिर्फ आप जैसा ये चेला कोई भी कर आदमी है, सकता है? कोई चिल्ला का काम नहीं, इसमें कोई तांत्रिक विद्या नहीं है, कोई किसी का ही नहीं, इसको कोई भी बंदा रख सकता है। लेकिन आपने कहा कि आदमी शुद्ध बुद्ध खो देता, अगर वो नहीं निकाल पाया तो वो जो कान के पीछे लकड़ी उसने डाली हुई है, तो उसके बाद वो मर भी सकता है।
उसी अच्छा। टाइम खत्म हो जाएगा। जैसे उसको याद नहीं रही मेरे कान के पीछे ऐसे है, तो वो उसी टाइम खत्म हो जाएगा वहीं पे, शुद्ध बुद्ध खो देगा और खत्म हो ही हो जाएगा जाएगा, उसी के साथ, ऑन द खत्म स्पॉट खत्म ऑन हो जाएगा। स्पॉट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो आपने किया है ऐसा, मतलब हाँ, आपको मैंने ट्राई किया इसमें। तो क्या दिखा आपको? तो मेरे को बहुत कुछ दिखा था इसमें, जैसे बड़े बड़े भूत वगैरह दिखे थे इसमें, बड़े डेंजरस भूत थे। तो मैं 7 दिन तक नहीं सोया था। 7 दिन? 7 दिन रात दिन सोया नहीं मैं। जैसे मैं आंखें बंद करता था तो वो ही दिख जाते थे मेरे को। कैसे दिखते थे वो बहुत ऐसे कि मुझे उठा के ले जा रहे हैं, बस ऐसा दिखता था कि मुझे उठा के ले जा रहे हैं, बस मुझे भी ले जा रहे हैं। फिर ऐसा बोलते थे कि अब तेरी बारी है, अब हम अच्छा। तेरे को ही ले जाएंगे। अच्छा। फिर मैंने अपनी माता रानी को बोला कि बहुत दिक्कत हो गई, तो अब क्या करूं। फिर मुझे माता रानी ने भी बोला कि तूने गलत प्रभाव पे चला गया, अच्छा। कि किसी को नहीं देखना चाहिए नहीं था, देखना। अच्छा नहीं लगता है। हाँ। जो मर गया है वो यम लोग जा रहा है, तो क्या दिक्कत पड़ी है किसी को ऐसे देखने देखने की। के लिए, कोई क्या दिक्कत पड़ी है। फिर मैं माता रानी से बोला कि मुझे एक ठीक तो कर दे, मुझे विश्वास तो है कि ठीक तो हूँ मैं। तो मैं पागल की तरह रह जाता था घर में। अच्छा। 7 दिन तक तो मैं पागल की तरह रह जाता था, ना किसी अपने परिवार से बात करता था, ना अपनी वाइफ के साथ, ना अपने मम्मी पापा के साथ बात करता था। हाँ। तो मैं एक पागल की तरह रह जाता था। सोने का दिल बोला तो ऐसे लेट जाना, बस आंखें बंद नहीं होनी। अगर आंखें बंद की तो दिख आंखें बंद, जाएंगे। बस ऐसे आंखें ऐसे भी बंद कर दी तो दिखना शुरू हो जाता था कि बहुत खतरनाक, मुझे उठा के ले जा रहे हैं। ऐसा बोलते थे कि मैं अब तेरी बारी है, मुझे बोलते थे अब तेरी बारी, अब गूंजते थे मतलब? हाँ, बहुत ऐसे कि ऐसा लगता है मुझे ऐसे पकड़ के ले जा रहे हैं। फिर आम लोगों को के लिए तो बहुत खतरनाक है, जब आप जैसा सिद्धि प्राप्त आदमी इससे इतना घबरा जाता है तो आम लोग तो खत्म ही हो जाएंगे फिर। हाँ, इसमें मतलब ऐसा है कि इसमें कोई भी कर सकता है, ऐसा तो है ही नहीं कि मैं एक तांत्रिक विद्या वाला हूँ कि मैंने करके दिखा। इसको कोई भी कर सकता है, पर बचने के लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा। बचने के लिए बहुत खतरनाक मुश्किल है कि अगर ना निकाला, उसको टाइम पे ना याद रही, तो उसी टाइम वो वहीं पे वहीं। एक देखो ना, जैसे हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि छलेड़ा छलेदर ऐसा कुछ होता है जब रात को कहीं जाते हैं या किसी पर्टिकुलर जगह में होता है, तो ऐसा आपके साथ कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा तो मेरे साथ अभी तक नहीं हुआ है। कभी नहीं माता हुआ? की मेहरबानी से अभी तक मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। किसी का नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा 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 अच्छा। तो ये जो आदमी बोलते हैं ना, जैसे कई तरह की चीज़ें होती है, कुछ बोलते हैं कि हमने चुड़ैल देखी। जी, आपने चुड़ैल देखी है? देखो मैंने चुड़ैल की राधना जरूर की थी। हाँ। 3 रात को बैठा था, मुझे मेरे पास तो चुड़ैल नहीं आई। देखो जो अपनी आप बीती की बात है, मैं 3 दिन तक राधना की, बैठता रहा, अभी बैठा, कल बैठा, परसों बैठा, 3-4 दिन तक बैठता रहा। लोगों ने बोला इस नाले में मिलती है, वहाँ बैठा, इस नाले में मिलती है, वहाँ बैठा। तो मुझे ऐसा कोई ऐसा नहीं लगा कि मेरे पास आई। अच्छा। ऐसा कोई महसूस नहीं हो कि मेरे पास आई है। देखने के लिए तो मैं भी, ये था कि मेरे पास एक बार आती तो मैं भी देखता कैसी है, पर ऐसे अच्छा, अच्छा। नहीं हुआ है अभी तक। मैंने साधना की है, पर मेरे पास नहीं आ पाई अभी तक। तो ऐसा कोई किस्सा कि जब कोई व्यक्ति बिल्कुल मरने के कगार पे है, ठीक है, तो आप ऐसा है कि भी कोई ऐसा व्यक्ति है मरने के कगार पे, आपने उसको वापिस लाए, तो ऐसा नहीं कि बस ये खत्म ही है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कोई है आपके में? देखो मैंने इलाज किया था एक जगह में, यहीं अपने गांव, मतलब गांव ही है, मतलब अपना बाजार है चल चौक में, हाँ। जिसमें ऐसा लगा था कि जैसे काम कर रहे थे, देवते का काम कर रहे थे। तो उस टाइम एक लड़का था, मतलब ही 22-24 साल तक है उसकी उम्र, 24 साल ना। हाँ। तो उसको ऐसा झटका लगा था कि वो मरने के वास्ते में हो गए थे, मतलब बिल्कुल ऐसे आंखें बंद हो गए, दांत बिल्कुल बंद हो गए। तो मैंने उसको बोला कि जैसे मैं बाहर निकला, पहले तो मेरे को कोई जैसे खेल आई ना, फिर हाँ। पहले तो नहीं आई, फिर मैं बाहर निकल के उसको देखा कि यार ये तो खत्म हो गया। मैंने खुद भाबा ये खत्म हो गया। फिर मैंने बोला कि रुको 1 मिनट, मैं कुछ करता हूँ। तो मैंने फिर, जैसे मेरे को खेल आई थी, फिर मैंने ऐसे अपनी उंगली काटी थी, वहाँ काट दी थी अपनी उंगली, उसको खून मैंने ऐसे जो रोटी होती है उसमें लगाया, उसके मुंह में ऐसे रोटी लगा के अपना एक किया। फिर उसको मतलब 5-10 मिनट के अंदर मैंने उसको ठीक किया, मतलब ठीक हो गया, कि महसूस ऐसा हो गया कि अब मैं ठीक हूँ। वो चटका लगा कैसे था उसका, मतलब कैसे उस स्थिति में पहुंचा था? देखो वो एक, हो क्या रहा था, मतलब ऐसा क्या हो रहा था कि वो चटका उसको लगा? वो देवी देवते को बुला रहे थे घर में, नहीं थे वो, जैसे
हाँ मतलब हम बुला रहे थे, हम आप थे साथ में? हाँ मैं वहाँ साथ में था। हाँ। तो हम बुला रहे थे देवी को, वहाँ उस जगह में नहीं थी। तो जैसे हमने बोला कि आ गई है, तो वो बाहर उसको पता नहीं ऐसे झटका लग गया कि बहुत खतरनाक, जिसकी वजह से वो नीचे ही गिर गया और ऐसे बिल्कुल बंद हो गया कि बंदों ने बहुत कुछ बोला कि अब खत्म है, अब बचने के साथ नहीं है। तो मैंने बोला रुको अभी 2 मिनट दो मुझे। जैसे मुझे खेल आई तो उसके बाद मैंने उंगली काट दी कि उसको बचाने के लिए, और आज की डेट में वो जीता है, आज की डेट में वो मुझे मानता है, बहुत मानता है सर। अच्छा, वो अब मतलब कितनी साल पहले की बात है? ये अभी 6-7 महीने की बात है। 6-7 महीने पहले की 6-7 बात है, महीने ज़्यादा की। पुराना किस्सा हाँ। नहीं है। अच्छा, 6-7 महीने की बात है अभी। रुको। तो क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, फ़ोन, इंटरनेट ये सब चीज़ें हैं, तो किसी भी कोई व्यक्ति अगर अपनी समस्या बताता है, तो फ़ोन के ज़रिए भी कहीं करते हैं आप किसी का इलाज? देखो पहले तो हम उस जैसे उस बात करते हैं हमसे और हम बोलते हैं कि वो बोलते हैं मुझे बहुत प्रॉब्लम है आप देखिए। हाँ, तो हम पहले तो माता के कमरे में ही जाते हैं, हाँ, फिर वहाँ पूछ के बताते हैं कि माता क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप बताएं। फिर हमने उसको उसका नाम लेते हैं कि पर्चे में लिख देते हैं, कोरे कागज में लिख देते हैं। तो कोरे कागज लिखने के बाद हम बताते हैं कि ये प्रॉब्लम घर में है। अच्छा। फिर वो ये प्रॉब्लम हम बोलते कोरे हैं। कागज़ में क्या मतलब नाम लिखते हैं उसका या फिर हाँ कुछ और उसमें करते हैं? जंतर बनाते हैं हम, एक जंतर जंतर बनाते हैं। बनता है उसमें, और उसमें लिखते हैं पूरा नाम लिखते हैं और उसी में लिख देते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम आपके घर में है, कोई अच्छा। जादू टोना किया है, कोई भूत फंसा है, हाँ। या कोई देवी देवते का कसूर है, या किसी और चीज का कसूर है। हम वो बता देते हैं कि फोन में कैसी दिक्कत है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। फिर हम बोलते हैं भाई हमारे से पहले गुण लेना है। ये जो किस्से आपने बताए थे ना चंडीगढ़ जालंधर वाले, तो सारे फ़ोन पे ही बताए होंगे फिर हाँ आपने? ये सारे मैं सबसे पहले तो फोन ही करते हैं, फोन में मैं बताता हूँ, फिर इनको गुण देता हूँ 15-20 दिन का, महीने का। फिर बोलता हूँ भाई, वो खुद बोलते हैं अब गुण तो हो गया, अब काम भी करना पड़ेगा। अच्छा, 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 अच्छा। ऐसा ये जो आपने चंडीगढ़ वाला बताया था ना, चंडीगढ़ में कैसा किस्सा था ये? चंडीगढ़ आपने बताया कि चंडीगढ़ में भी हमने इलाज किया। चंडीगढ़ मोहाली में मैंने इलाज किया था। उसमें क्या वो समस्या थी? वो बिजनेस बंदा, वो बिजनेसमैन था। बिजनेसमैन था। उसके घर उसने मेरे को फोन पे बुलाया था कि भाई आप मेरे घर का कुछ बहुत दिक्कत हो रही है, मेरी फैमिली में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हाँ। बहुत कुछ हो रही है, कोई समस्या है। उसने बोला कि बहुत दिक्कत आ रही है। तो मैंने उसको बोला भाई मुझे अपना नाम तो बता दे एक बार, कि मुझे पता लगे कि क्या। कौन बोल रहे हैं अचानक से किसी ने फोन हाँ कर ऐसे दिया? मैं क्यों आऊँ, मैंने क्यों जाना है, इतने दूर कैसे जाना है। हाँ। तो उसने मुझे बताया कि भाई मैं ऐसा ऐसा हूँ, तो मुझे बहुत दिक्कत है, आप मुझे इसका संविधान बताएं। मैंने उसको बताया, मैंने बोला कि 7 दिन के अंदर तेरे को बहुत कुछ फर्क दिखेगा। जी, 7 दिन आपने बोला, 7 दिन में? मैंने उसको 7 दिन का टाइम दिया कि 7 दिन में तेरे को बहुत कुछ फर्क दिख जाएगा। तो उसने मेरे को 3 दिन में फोन कर दिया कि भाई मुझे बहुत ठीक हूँ मैं, मेरी फैमिली भी ठीक है। मैंने चावल मंतर के दिए थे उनको, हाँ। जैसे चावल मंतर के दे दिए, फोन पे किया था, और वो 3 दिन में उसने फोन कर दिया। 7 दिन का दिया था मैंने, उसने 3 दिन में। उसने मुझे बोला भाई गाड़ी मेरी है, आप आए और मैं आपको छोड़ भी दूंगा। तो मैंने बोला मेरे पास गाड़ी खुद है, तो आपने भेजनी है तो भेज दे आप गाड़ी, हम आपकी गाड़ी में आ जाते हैं। तो हमने बोला सर इतना खर्चा आपका क्यों करना है, देखो हमें भी गरीब आदमी है, हर एक बंदा गरीब होता है, ऐसा तो नहीं है। तो हम बस में गए थे वहाँ के लिए। अच्छा। वहाँ मतलब चंडीगढ़ 43 सेक्टर से हमारे को गाड़ी में ले गया था। अच्छा। तो फिर मैंने वहाँ पे इलाज वगैरह किया, एक अच्छे ढंग से किया। तो उसको भी अच्छा लगा कि यार बहुत अच्छा काम किया आपने। तो उसकी क्या विधियां वहाँ पे की ऐसा कि उसका घर ठीक हो गया? जो विधि विधान हमने जो भी, जैसे जड़ी बूटी से कोई दूत वूत होते हैं उनको हटाया, उसी वजह से हटाया। और वहाँ तो ऐसा बड़ी चिल्लाई तो नहीं कर सकते हैं, शहरों की जगह है, बहुत लोग नहीं मानते हैं, घर इकट्ठा इकट्ठा ऐसे साथ साथ में होते हैं ना, तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत आती है। फिर हम वहाँ पे हमने जो भी किया देवी के साधना से किया कि देवी इसको ठीक कर दे, ये आपका मानता है, बहुत मानता है, तो इसको ठीक कर दे। तो आज आज वो बहुत ठीक है। आज मेरे को फोन करता भाई आप आओ चंडीगढ़, तो आओ कभी। देवी के दर्शन करने आया था? हाँ आया, एक बार आया था, देवी के मंदिर में आया था और हमने उसको दर्शन कराए थे, शाम के समय आया था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उसको बहुत अच्छा लगा, उसने बोला मैं दूसरी बार जरूर आऊँगा। ये जो पटड़ी वगैरह निकालते हैं ना, मतलब पटड़ी निकालना, हाँ जी। ये क्या, जरा इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो जो पटड़ी होती है वो तो अपने गाँव में ही होगी अगर। और उसको निकालते क्यों, मतलब क्या कारण होता है कि आदमी के ऊपर उस तरह के, मैं खुद भी गांव में देखा
तो बड़े कुछ बकरा टाइप का बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो वो क्या देखो ये मतलब? तो विधि विधान है, बुजुर्गों के टाइम से विधि विधान है। जो पहले, आज से पहले हमारे बुजुर्ग थे तो वो भी ऐसा ही करते थे। एक ऐसा है कि ये बाणमुठ हो या किसी को नारसिंग हो या किसी को कुछ प्रकार की छाया हो, चाहे घर के इलाज हो चाहे आदमी का हो, तो ये उसमें चलती है। एक विधि विधान होता है, एक सिंज जलाना है भी एक विधि विधान होता है। हीट मतलब हो जानी चाहिए, ये जला होना चाहिए, हर एक चीज से इसको करना। ये देखो ना, एक होता है जैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काल भैरव, ठीक है, नारसिंह, मणिषाणी, और भी कई तरह के दूत भूत के नाम हम सुनते हैं। तो ये क्या, इनको क्या भूत ही बोलेंगे हम, कि जैसे वो हो गया अपना बनशीरा जिसको बोलते हैं, बनशीरा देवता की नहीं है, जड़ बोलते हैं कि बहुत खतरनाक होता है, ये सब चीज़ें क्या होती है? देखो जो नारसिंह है तो कलयुग का सबसे बड़ा देवता था। इसको माना गया कि तू ऐसे इस एक में ये करेगा, तेरा बास इसमें नहीं जाएगा, तू भूत बन के रहेगा। वैसे तो सबसे बड़ा है मतलब नारसिंह मतलब सबसे बड़ा है कलयुग में। तो इसको माना गया कि तो ऐसे हरकत करेगा, किसी के ऊपर लाठी चाटी करेगा, लाल सूट पे बढ़ जाएगा, किसी के अच्छे अच्छे आदमी पे जाएगा, किसी पे नुकसान करेगा। ये तो इसमें एक ही है, कलयुग में इसको ये दिया है कि ये ऐसे नुकसान करेगा। हमने देखा कि जैसे कई बार ना, कहीं किसी को भूत भूत लगा, खासतौर पे औरत में, वो बड़ा जोर जोर से चिल्लाती है, उसकी शक्ल जो है एकदम हाँ, खेल जैसे आती है, बाढ़ खोल देती है और भयानक जैसी लगती है। तो वो भयानकता क्यों होती है वो, मतलब? देखो इसका अपना अपना रूप है। नारसिंह कई प्रकार का है, ऐसा तो है नहीं एक प्रकार का नारसिंह है, बहुत नारसिंह है, अलग अलग रूप, शतरूपी नारसिंह है, विष धान्य वाला नारसिंह है, जो आदमी टू आदमी, ऐसे हम बैठे हैं तो यहाँ से यहाँ चले जाएगा, वहाँ से वहाँ चला जाएगा, वो विष धान्य वाला होता है, वो बहुत खतरनाक नारसिंह होता है। तो इसको निकालने के लिए जो विधि विधान है उस तरह से इसको निकाला जाता है। विधि विधान मतलब आप बताएंगे नहीं? विधि विधान तो नहीं बताएंगे, देखो बहुत लंबे विधि विधान है तो इसमें नहीं बता सकते हम। जैसे हमने देखा ना कि कहीं पे भी देवता को पूछते हैं जी, तो क्या करते हैं कि देवता को पूछते हैं तो वो गौर ऐसे बोलता है, फिर वो एक तरफा ही बात करता है, हाँ ऐसे, हाँ ऐसे। तो आपको कैसे पता चलता है कि देवता भैया बात कर रहे हैं, आपको सुनाई देता है? देखो देवता जो हम पूछेंगे, जैसे हम देवते को पूछेंगे, देखो जो रथ होता है उसमें तो ओपन पूछा जाता है कि हाँ क्या दिक्कत है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है देवा तो आगे चले, पीछे आगे पीछे चलता है ना। तो वो तो सबको पता है कि आगे चलता है पीछे चलता है, इसमें तो कोई ये नहीं है। ऐसे तो कोई नहीं है कि दिखेगा कुछ दिखेगा, ऐसा न कुछ बोलेगा ना बोलेगा। वो तो ओपन बात हो रही है ना, रथ पे बात हो रही है, उसमें तो कोई ये नहीं है किसी का। वो जब तो खेल आते तब तो गौर फिर बहुत कुछ बोलता है, वो तो प्रॉपर जवाब देता है, बोलता है। जब खेल आती है तो देवता उसके अंदर आ जाती है, पौन आ जाती है, जैसे पौन हवा होती है वैसे एक पौन होती है जो उसके अंदर एकदम ये बैठ जाती है। तो फिर वो बताएगा कि हाँ ऐसी दिक्कत है ऐसी दिक्कत है, वो फिर पूरा बता देगा। वो एक पौन होती है देवते की, जिसकी वजह से देवता पूरा बता देता है, हाँ ऐसा ऐसा है, नासिंग है, कोई मुसलमानी कार की है, या कोई जादू टोना किया है, वो फिर खेल के बोलेगा। खेल के बोलेगा, हाँ ऐसा है। कभी ऐसा हुआ कि जैसे आप है भीमा काली के गौर हैं जी, चलो ये साथ में करते हैं, कभी ऐसा कोई दूत भूत आया हो कि आपकी दैवीय शक्तियों को नष्ट कर दिया, आप बंद हो गए कि भाई अब क्या करूं, ऐसा कोई स्थिति आई आपके कि अब करना क्या है, आगे समझ में नहीं आ रहा है, फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ, ऐसा कुछ हुआ देखो या काम ही ना हुआ हो? ऐसी बहुत दिक्कतें आई, बीच में बहुत दिक्कतें आई। छतरी साइड गया था, अन्नी साइड में गया था, क्लब ऊपर क्लास वो, चलो जो भी, हाँ मैंने अन्नी में गया था तो दिक्कतें इतनी आई थी। देखो वहाँ बहुत गोर थे मेरे साथ, वहाँ के बहुत लोगों ने मेरा साथ दिया, मैं इतने दूर से गया था। जो अन्नी के बहुत शमशी महादेव के गोर थे, बिटानी नाग का गोर था, उन्होंने बहुत साथ दिया मेरे को। तो ऐसा लगा कि कोई काम होने वाला नहीं था। वहाँ पे काम क्या था जो? जैसे वहाँ कोई ऐसा जादू डाला था, उसको उनके घर में डाला था, कांडू घाट बोलते हैं वहाँ पे, गांव का नाम कांडू घाट है। तो वहाँ पे जादू डाला था, तो वहाँ पे ऐसे हो गए कि हमारे बस से बाहर हो गए। 3-4 वहाँ शमशी महादेव टांडी नाग वो गोर में साथ थे। तो उन्होंने बोला कि हम तेरे साथ है, तू कर, हम तेरा सहारा देंगे, साथ देंगे। तो उन लोगों ने मेरा साथ बहुत दिया।
जैसे मेरे को शॉट लगा था वहाँ पे, एक जादू निकालते निकालते मैंने चमड़ा निकाला था वहाँ से। अच्छा 3 फुट की गहराई में निकाला था, तो वहाँ से 5 फुट पीछे मैं बेहोश हो गया। अच्छा तो शेर मैं का बेहोश हो गया। हाँ, मैं खुद बेहोश हुआ था। तो उस बंदे ने मुझे बोला कि मैं तेरे साथ हूँ, उठ खड़ा हो जा, तो मैं तेरे साथ हूँ। तो मुझे उसने एक सहारा दिया। मैं एक दूसरी जगह गया था, तो मेरे को अच्छा लगा कि वहाँ अच्छा उन्होंने मेरे साथ ये किया, साथ दिया वो। साथ दिया उन्होंने, बहुत अच्छा साथ दिया मेरे को। ये डेहनियाँ क्या होती हैं? मैंने सुना है कि डेहनियाँ जो है ना वो आम औरतों की तरह होती हैं, बिल्कुल आम होती हैं। ऐसा कुछ सच में है? डेहनियाँ होती हैं कि नहीं होती है, ये बताओ मेरे को आप। तो सर, डैनिया जो भी है ये मतलब कि हकीकत में है। तो आपने देखी अभी कैसी होती है? गोगरधार में डैनी का वास है। गोगरदार में? गोगरधार में जहाँ नदी देवते लड़ाई खेलने जाते हैं हाँ डैनियों के साथ, हाँ। वो वहाँ पे खेलते हैं। किस तरह से खेलते हैं, जीत के आए हार के आए, वो तो ये है। जिस तरह अभी तक हमने तो कोई ऐसा नहीं देखा है। जो अपनी ये है, अभी तक हमने ऐसा कोई नहीं देखा कि एक ऐसी चीज है। पर ये देखा हमने कि मंशाणु देखा है कि इतना खतरनाक पावरफुल होता है कि वो किसी को कभी भी कुछ कर सकता है। ये हमने अपनी लाइफ में देखा है, पर अभी डैनी ये का नहीं देखा है। आपकी जो काली सिद्ध करी हुई शक्तियाँ वो किस लेवल तक हैं कि भाई मतलब क्या कर सकती हैं, वो आप बता सके, और क्या नहीं कर सकती? जो मैंने काली आराधना की है, जो मंशान पे मैंने जो भी किया, काली आराधना की है, देखो ये बहुत कुछ कर पाई आज तक। मैं अपनी जो माता भीमा काली का गुरु मैं हूँ, तो इसने मुझे हर जगह साथ दिया। जो काम नहीं होने वाला भी, वो भी मैंने करके देखा। जो काम किसी से होने वाला नहीं है, वो भी मैंने करके दिखाया कि मैं करूँगा। जो माता ने मुझे एक बार बोला, वो मैं करके दिखाया। लोगों को ऐसा लगे कि नहीं, अच्छा किया। रुको थोड़ा। तो आपने बताया था कि आपके देवी के रथ की प्रतिष्ठा हो रही है, तो वो आपने बताया कुछ 5-7 दिनों में है, तो किस तरह का फंक्शन होने वाला है और क्या क्या होगा उसमें? देखो, अभी नई माता जो बन रही है, अभी 6-7 दिन में हो जाए प्रतिष्ठा होगी। तो उसमें जैसे कलयुग में जो पहले से करते आए हैं, तो उसमें वैसा ही चलेगा। जो भी बुजुर्गों की आस्था थी, हमारी भी आगे आस्था है, तो वो वैसे ही चलेगा। जो भी प्रतिष्ठा होगी, बहुत लोग आएंगे, दूर दूर से लोग आएंगे। मनमांतन किया है हम लोगों ने कि आना है, प्रतिष्ठा हो रही है ऐसी माता भीमा काली की। अभी कुछ दिनों में तय हो जाएगी, 7-8 दिन में तय हो जाएगा। 7-8 दिन में तय हो जाएगा? तय हो जाएगा। होने का है उसके बाद डिसाइड होगा? हाँ। अच्छा अच्छा, वो पंडितों से पूछ करके तय करेंगे आप? नहीं, वो देव कालक मिश्र से दिहाड़ी निकाल के उसका दिन निकलना चाहिए, फिर वो वहाँ पे विराजमान होगा कालक मिश्र। चलो इंद्र कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारी पॉडकास्ट में आए, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमको बताई। तो आप सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर इसे जो है शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, SI पॉडकास्ट को। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। कैमरे के पीछे मेरा साथ दिया कृष्णा भाई ने, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।